दोस्तों एसबीआई पीओ मेंस एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं और अगर आप 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो आपके पास एक चीज हमेशा होनी चाहिए, वो है एसबीआई पीओ का पिछले 3 साल का एनालिसिस प्लस पिछले साल का एग्जामिनेशन किस तरह का आया था, क्या वो आसान आया था, क्या वो मुश्किल आया था। अगर वो पेपर आसान आया था तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो पेपर मॉडरेट लेवल का आया तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर बहुत ही मुश्किल पेपर आया था तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इसी चीज के बारे में जानेंगे दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें कि जनरल अवेयरनेस सेक्शन की हम बात करें तो किस तरह से इस एग्जामिनेशन में सवाल पूछे गए हैं। देखिए अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो जनरल अफेयर्स है जिसमें अवार्ड्स, पर्सन, द न्यूज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो टॉपिक्स हैं, वहां पे ऑन एन एवरेज दोस्तों आपसे 24 से 21 सवाल पूछे गए हैं पिछले 3 साल में। ठीक है। और बैंक और फाइनेंशियल करंट अफेयर्स में बात करूं तो यहाँ पे 16 से 17 सवाल ऑन एन एवरेज हमसे यहाँ से पूछे गए हैं। और अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे बैंक एंड फाइनेंस में ना, अगर आरबीआई का कोई इनिशिएटिव है, आरबीआई कोई भी मेजर चीज अनाउंस करा, जैसे कि आरबीआई ने प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग रिफॉर्म्स जो है उसके बारे में दोस्तों अनाउंस किया था, आरबीआई ने कुछ एटीएम फीस में चेंजेस की थी, तो उन सब पे हमसे सवाल पूछे गए हैं। तो यानी कि अगर आप एसबीआई की तैयारी कर रहे हैं और आपने अभी तक आरबीआई के इनिशिएटिव्स को नहीं पढ़ा है दोस्तों, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आरबीआई ने जो भी चेंजेस किए हैं पिछले 5 से 6 महीनों में उनको अच्छी तरह पढ़े, बिकॉज यहां से सवाल पूछे जा रहे हैं। स्कीम्स दोस्तों एक चीज थी जहां पे हमने देखा है कि जनरली स्कीम्स पे सवाल नहीं पूछे गए थे, पर 2024 में स्कीम्स पे 8 सवाल पूछे गए हैं। रिपोर्ट्स पे ऑन एन एवरेज वही 2-4 सवाल, तो 4 सवाल रिपोर्ट्स पे पूछे गए थे दोस्तों। बैंकिंग टर्मिनोलॉजी की बात करो दोस्तों तो यहाँ पे 6 सवाल पूछे गए थे। तो अगर आप इसका ओवरऑल क्रक्स निकालते हैं तो आपको जनरल अफेयर्स, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल करंट अफेयर, स्पेसिफिकली अगर आरबीआई कोई भी इनिशिएटिव लॉन्च कर रहा है, प्लस अगर मैं बात करूं बैंकिंग अवेयरनेस, अगर आप इन बैंकिंग टर्मिनोलॉजी, अगर आप इन टॉपिक्स पे अच्छी तरह अपनी पकड़ बना लेंगे दोस्तों, तो आप यहाँ पे काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं इस एग्जामिनेशन में। बट अगर मैं आपको बात करूं दोस्तों, आप इनमें पकड़ तो बना रहे हैं, पकड़ कैसे बनानी पड़ेगी, यानी आपको किस तरह की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। यहां पे थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं 2024 एग्जामिनेशन के बारे में कि 24 का एग्जामिनेशन किस तरह का था। अगर आप 2024 का एग्जामिनेशन देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे पेपर जो था वो मॉडरेट लेवल का था। यानी कि अगर आप एसबीआई एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो आपको पेपर में प्रिपेयर्ड रहना है कि क्वेश्चन आपसे मॉडरेट लेवल, यानी बहुत आसान पेपर नहीं आता है। तो पेपर में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हमेशा ऐसे आएंगे कि जहां पे आपको थोड़ा सा इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, टॉपिक्स को अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा ताकि आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सके। तो मैं आपको बोलूंगा अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं 2025 एग्जामिनेशन की, तो ये माइंड में सोचिए कि पेपर आसान नहीं, पेपर थोड़ा सा मॉडरेट या डिफिकल्ट लेवल की तरफ ही बढ़ सकेगा और मुझे हर चीज को इन डेप्थ समझना है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो जहां पे हमने एसबीआई एनालिसिस के बारे में इसे सीखा है कि 2025 में हमें क्या क्या चीजों पर ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगा दोस्तों तो आप हमारे एडुटेक बैंकिंग चैनल के साथ जुड़ सकते हैं।